तो ये और लोगों के लिए खतरा बन जाएगा और टेटनस के पेशेंट्स भी बढ़ सकते हैं। वो इसे ब्लैकस्मिथ को भी बेच सकता है, लेकिन उसे उम्मीद है कि चौ फैमिली उससे ये थोड़ी ज्यादा कीमत पे खरीद ले। उसे हर बार पेमेंट रिजेक्ट करना अजीब लगता है और अब उसे ऐसे अचानक से पैसे लेने की बात पे शर्म महसूस हो रही है। मैडम चो ने दंग होते हुए कहा कि क्या बस इतनी सी बात के लिए वो इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। उन्होंने आगे कहा कि वो उसकी बात समझ सकती है, लेकिन क्या ये काफी कम नहीं होगा। उन्होंने सुना था कि वो गरीब लोगों को बिना पैसों के ट्रीट करता है। वोनवा ने बताया कि उसे सिंपल ट्रीटमेंट के लिए पैसे ना लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बार उन्हें दवाइयां और साथ ही कुछ और भी चीजें चाहिए होती है। इसीलिए वो उनसे ये फेवर मांग रहा है। क्योंकि अमीर लोग इतना दूर किसी गांव में इलाज करवाने आते नहीं, इसलिए वो एक ब्रांच बनाने की सोच रहा था, लेकिन फिर वो गरीब लोगों का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएगा। काश उसके पास एक से ज्यादा बॉडीज होती। इसीलिए वो उम्मीद कर रहा था कि चो फैमिली इन आयरन ट्रैप्स को महंगे दाम पे खरीद ले। मैडम चो ने खड़े होते हुए कहा कि उसके पास टैलेंट के साथ ही अच्छा दिल और बढ़िया कारण भी है। वो तिजोरी से कुछ निकालते हुए बोलने लगी कि इंचो ने जो कहा था वो वाकई सच था। उन्होंने वनवा के सामने एक बॉक्स रखते हुए कहा कि उनकी फैमिली उससे आयरन ट्रैप्स खरीद लेगी, लेकिन चूंकि उसने खुद कोई प्राइस नहीं बताई है तो उसे कुछ कंप्लेन नहीं होनी चाहिए जब खरीदने वाला खुद प्राइस डिसाइड करे। बॉक्स खुलते ही उसमें से 100 सिल्वर कॉइन्स निकलते हैं। इससे वोनवा पूरी तरह से चौंक जाता है। वो कहने लगा कि आयरन ट्रैप्स का इतना प्राइस कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। मैडम चो ने मुस्कुराते हुए बताया कि उन्होंने पहले ही कहा था कि इसका प्राइस वो खुद डिसाइड करेगी, क्योंकि वो एक बायर है। उन्हें उम्मीद है कि वोनवा इन सारे पैसों को पेशेंट्स के लिए ही यूज ना कर दे। तभी पीछे से इंचो कमरे में आता है। उसने चिल्लाकर पूछा कि उसने सुना था कि वो कमीना वो फिजिशियन वनवा इधर है। उसे देख वनवा भी चौंक गया। इंचो उसका हाथ पकड़कर ले जाते हुए कहने लगा कि क्या उसे पता भी है कि उसने उसे कितना ढूंढा। वो उसे कुछ सिखाने वाले बंदे से खुद को ढूंढवाने का काम कैसे करवा सकता है। वनवा ने बताया कि वो भी बिजी था, उसके पेशेंट्स कोई कम नहीं है। इंचो उसे चुप रहने को कहकर ले जाने लगा। उसने अपने सर्वेंट को ऑर्डर दिया कि वो हुआ फैमिली के हेड को बता दे कि वनवा आज घर नहीं जाएगा। वनवा भी उसकी बात पे हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद शाम के वक्त वनवा और इंचो बैकयार्ड में खड़े थे। इंचो ने कहा कि उसकी फैमिली के सीक्रेट आर्ट का नाम है इमॉर्टल ची फ्लो। इसके बाद इंचो उसे अपनी 7 पुश्तों की हिस्ट्री बताने लगा। वनवा इरिटेट होकर सोचने लगा कि कौन सी कहानी इतनी लंबी होती है। तभी इंचो ने उसे ये बात याद रखने को कहा कि वो इस टेक्निक के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता, उसकी खुद की फैमिली या बच्चों को भी नहीं। अगर वो गॉड और अपने पूर्वजों के नाम पर इस बात की शपथ लेता है तो वो उसे सिखाना शुरू करेगा। वनवा ने भी उसे ठीक है कहा। तभी इंचो ने बताया कि अगर उसने अपना वादा तोड़ा तो गॉड और हेवन उसे पनिश करेंगे और उसके पूर्वजों का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की चो सरनेम वाले सारे लोग उसे अपने दुश्मन की तरह देखेंगे। वनवा ने सोचा कि ये तो थोड़ा डरावना है। तभी इंचो ने कहा कि अब वो उसे सिखाना शुरू कर रहा है। इमॉर्टल ची फ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रीदिंग होती है। अपने पैर को अपने कंधों जितना चौड़ा रखो और अपने पेट में ऐसे सांस लो जैसे कि तुम जमीन और आसमान को अंदर खींच रहे हो। वोनवा ने भी उसकी बात मानी और उसके कहे मुताबिक वो टेक्निक परफॉर्म करने लगा। इंचो ने उसे देख सोचा कि वो अच्छा इमिटेट कर रहा है। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। वोनवा बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने कहा कि वो बस सांस ही ले रहा है, लेकिन फिर भी उसे थकान महसूस हो रही है। क्या अपने पेट में ऐसा फील करना नॉर्मल है? इंचो ने उसके पेट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए ओवर रिएक्ट करने से मना किया और बताया कि उसका पेट बस वार्म फील कर रहा होगा। लेकिन तभी कुछ फील करके इंचो हैरान रह गया। उसे वोनवा के पेट में एनर्जी महसूस होती है। वो ज्यादा नहीं है, लेकिन उसे पक्का यकीन है कि ये एनर्जी ही है। उसे सीखे हुए मुश्किल से 1 घंटा ही बीता था और इसके पास इतनी एनर्जी आ भी गई। वोनवा ने उसे ऐसे देखकर पूछा कि क्या सब कुछ सही है। इंचो सरप्राइज्ड होकर सोचने लगा कि आखिर ये बच्चा चीज क्या है। थोड़ी देर बाद वोनवा उसे थैंक यू कहता है और बताता है कि वो घर जाकर अपनी ट्रेनिंग जारी रखेगा। इंचो ने भी उसे ठीक है कहा। वो सोचने लगा कि उसके पास एनर्जी होना पॉसिबल नहीं है। उसने ही देखने में कुछ गलती कर दी होगी, लेकिन वो वाकई में एक ग्रेट टैलेंट है। सिर्फ एक बार देखकर ही उसने सारे मूव्स इमिटेट कर लिए। जब इंचो खुद सीख रहा था तो उसे अपना पोस्चर सही करने में ही 4 दिन और ठीक से सांस लेने में 10 दिन लग गए थे, लेकिन इस बच्चे ने वो सब बस 1 घंटे में ही कर लिया। आखिर ये बच्चा चीज क्या है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्योचुंग की वर्कशॉप दिखाई जाती है। वो अपना काम कर ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई। प्योचुंग उसे लीम कहते हुए वेलकम करने लगा। लीम ने भी कहा कि उन्हें मिले हुए काफी वक्त हो गया। उसे हियोनवी से यह तलवार मिली है और वो इसकी धार शार्प करवाना चाहता है। प्योचुंग ने उसे देखकर खुश होते हुए पूछा कि क्या आखिरकार उसे प्रमोशन मिल गया। लीम ने बताया कि वो हेड ऑफ द ऑफिस के तौर पे प्रमोट हो चुका है, लेकिन अब वो उस पोजीशन से स्टेप डाउन करने की सोच रहा है।
क्योंकि अब वो पहले की तरह भाला नहीं पकड़ सकता, इसीलिए उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। उसकी बात पर हैरान होते हुए प्योचुंग ने पूछा कि लेकिन उसे तो वो एकदम ठीक दिख रहा है। तभी लीम ने अपने पेट पे लगा कट दिखाते हुए पूछा कि क्या उसे वो अभी भी ठीक लग रहा है। प्योचुंग भी उसका घाव देखकर दंग रह गया। वो पूछने लगा कि आखिर उसने सरवाइव कैसे कर लिया, क्या ये किस्मत है। लीम ने जवाब दिया कि ये वाकई किस्मत है। अगर फिजिशियन वोनहुआ ने उसका इलाज ना किया होता तो वो अब तक आफ्टर लाइफ में भटक रहा होता। वोनहुआ का नाम सुनकर प्योचुंग हैरान होकर सोचने लगा कि क्या ये वही डिवाइन डॉक्टर है जिसने लेफ्टिनेंट चो का टेटनस ट्रीट किया था। तभी वहां पर कोई आ जाता है। सोल्जर हवांग वोनहुआ को बताता है कि यही वो जगह है। अंदर आते हुए उसने ब्लैकस्मिथ को आवाज लगाई। वो सब एक दूसरे को ग्रीट करने लगे। हवांग ने इशारा करते हुए वोनहुआ को बताया कि यही ब्लैकस्मिथ प्योचुंग है। वोनहुआ ने उन्हें ग्रीट करते हुए कहा कि उसका नाम वोनहुआ है। उसका नाम सुनकर दोनों ही बंदे सरप्राइज्ड हो गए। लीम तुरंत ही झुककर कहने लगा कि आखिरकार उसे उनसे मिलने का मौका मिल ही गया। थोड़ी देर हो चुकी है लेकिन फिर भी वो थैंक यू कहना चाहता है। वोनहुआ ने सोचा कि ये कौन है। उसने पूछा कि वो थैंक यू क्यों कह रहा है। वो याद करते हुए पूछने लगा कि क्या वो पहाड़ों पे हुए बैंडिट्स वाले इंसिडेंट से था। लीम ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि वोनहुआ ने ही उसके कटे हुए पेट का इलाज किया था। वोनहुआ ने खुश होते हुए कहा कि ये तो काफी बढ़िया है। वो तुरंत ही उसका पेट चेक करने लगा। वो आदमी थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए पूछने लगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वोनहुआ मुस्कुराते हुए बताता है कि उसे पिछली बार चेक करने का मौका नहीं मिला था, इसीलिए इसे चेक करने के बाद बात करते हैं। थोड़ी देर बाद बात करते हुए वोनहुआ ने याद किया कि अच्छा तो वो वही पेशेंट है जिसका कि इंटेस्टाइन कट चुका था। लीम चौंकते हुए पूछने लगा कि कटने से उसका क्या मतलब। उसे तो लगा था कि वो बस स्टमक से बाहर निकल गए थे। वोनहुआ ने बताया कि अगर वो आराम से बाहर निकले होते तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। उसने आगे पूछा कि उसे सुबह स्टूल भी काले कलर का होता होगा, है ना। लीम पूछने लगा कि उसे ये कैसे पता। वहीं प्योचुंग इंटेस्टाइन कट चुके आदमी का इलाज सुनकर दंग रह गया। वोनहुआ ने आगे बताया कि उसे लगता है कि लीम फाट भी काफी करता होगा, वो भी एकदम गंदी स्मेल के साथ। लीम ने झिझकते हुए हाँ में जवाब दिया और बताया कि उसकी स्मेल इतनी खतरनाक होती है कि लोग एक बार में ही भाग जाते हैं। वोनहुआ ने उसे कभी भी अपना फाट रोकने से मना किया क्योंकि इससे उसे काफी दिक्कत हो सकती है। उसने समझाया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके इंटेस्टाइन में अभी भी ब्लीडिंग हो रही है। जब उसे गोल्डन कलर का स्टूल होने लगे तो समझ जाना कि वो ठीक से हील हो चुका है। उसे बस तब तक खुद का ख्याल रखना है और अल्कोहल से दूर रहना है। लीम झेंपते हुए पूछने लगा कि क्या वो एक दिन के लिए अल्कोहल पी सकता है। दरअसल उसे अपने प्रमोशन की पार्टी देनी थी। वोनहुआ ने कहा कि ठीक है, तो फिर वो अगले साल इसी समय उसकी कब्र पे अल्कोहल चढ़ा देगा। वो अपने साथ उसके पार्टी वाले दोस्तों को भी लाएगा। उसकी बात सुन लीम डर जाता है और मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, वो नहीं पिएगा। वोनहुआ ने अपना सामान ढूंढते हुए बताया कि उसे अब से नमक मसाले वाला और तेल वाला खाना भी अवॉइड करना होगा। उसके लिए गाय और शीप के दूध से बना खाना अच्छा होगा। उसने लीम के सामने एक पिल रख दी और बताया कि ये उसके घाव के बिगड़ जाने पर भी उससे मदद करेगी और साथ ही ये मेडिसिन टेटनस ट्रीट करने के लिए भी है। ये बात सुनकर वो आदमी चौंक गया और डरते हुए पूछने लगा कि क्या इसका मतलब उसे टीटनस हो चुका था। वोनहुआ ने बताया कि ये जरूरी नहीं है कि ये टीटनस ही हो, ये और डिजीज को भी रोक सकता है। लीम ने पूछा कि तो फिर तो ये मेडिसिन काफी प्रेशियस होगी ना। वोनहुआ ने कहा कि हाँ वो प्रेशियस तो है लेकिन एक इंसान की जिंदगी से सस्ती है। तभी प्योचुंग, जो कि उसकी बातों से काफी इंप्रेस्ड हो चुका था, वो उसे बुलाता है। उसने वोनहुआ को ग्रीट करते हुए बताया कि वो ब्लैकस्मिथ प्योचुंग है। वोनहुआ ने मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू कहा और बताया कि वो उसकी वजह से ही काफी सारे लोगों को बचा पाया था। उसका हमेशा उस पर कर्ज रहेगा। वो दोनों ही खुश होते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे। प्योचुंग ने कहा कि उसे ये सुन अच्छा लगा कि उसके बनाए टूल्स लोगों को बचा रहे हैं। वोनहुआ ने कुछ ढूंढते हुए कहा कि वो उससे कुछ कहना चाहता है। तभी प्योचुंग ने उसे आवाज लगाई। वो पूछने लगा कि क्या वोनहुआ सही में टीटनस का इलाज कर सकता है। पीछे खड़े सोल्जर हवांग ने कहा कि वो इस बात की गारंटी ले सकता है। फिजिशियन वोनहुआ की वजह से ही लेफ्टिनेंट चो जिंदा है। वोनहुआ पूछने लगा कि क्या उसे भी टेटनस हुआ है। लीम ने बताया कि उसे तो नहीं, लेकिन शायद कुछ और ब्लैकस्मिथ्स को टेटनस हुआ है। अगर वो टिटनस क्योर करने की मेडिसिन पा सके तो वो उसे खरीदना चाहेगा। वोनहुआ ने बताया कि अगर बात टिटनस की है तो पहले उसे चेक करना होगा। उसे पता लगाना होगा कि वो कितना बढ़ चुका है। उसकी बात सुनकर प्योचुंग झिझकने लगा और फिर पूछा कि इसका खर्चा कितना होगा। वोनहुआ समझ चुका था कि प्योचुंग क्यों झिझक रहा था। वोनहुआ ने पीछे खड़े सोल्जर हवांग से ओबो को बुलाने को कहा। सोल्जर हवांग पूछने लगा कि क्या वो उस छोटे लड़के की बात कर रहा है। उसके वहां से जाने के बाद प्योचुंग कहने लगा कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लोग खुद क्लिनिक पे आ जाएंगे। वोनहुआ ने थैले से अपना सामान निकालते हुए कहा कि अब जबकि वो इधर आ ही गया है तो वो उनको थोड़ा चेक करना चाहेगा।
थोड़ी देर बाद उस कमरे में 5 लोगों को बिठाया गया था। वनवा सोचने लगा कि क्या इन 5 को टेटनस हुआ है। प्योचुंग ने इशारे से बताया कि इन 3 को तो पक्का टेटनस हुआ है और बाकी के 2 का उसे थोड़ा शक है। वनवा ने पूछा कि क्या बस इतने ही लोग हैं। प्योचुंग ने बताया कि बाकी के 4 बंदे हिल भी नहीं पा रहे। ये सुन वनवा ने इरिटेट होकर गहरी सांस छोड़ी और कहने लगा कि ये तो एक डिजास्टर है। उसने खड़े होते हुए कहा कि वो सबसे पहले जिनकी हालत खराब है उनको देखना चाहता है। प्योचुंग भी उसे ठीक है कहते हुए एक कमरे में ले जाता है। उसने वहां लेटे लोगों से थोड़ी देर के लिए उठने को कहा क्योंकि यहाँ फिजिशियन आए हैं। वनवा ने कहा कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस उन्हें जगा दो। प्योचुंग ने उसे बताया कि ये सब लोग ऑफिशियल्स के स्लेव हैं, इसलिए वो ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। वो पैसों की बात कर ही रहा था कि वोनहुआ ने उसे अपने टूल्स दिखा दिए। उसने कहा कि वो ट्रीटमेंट की फीस के तौर पे ऐसे टूल्स चाहता है। प्योचुंग पूछने लगा कि क्या उतना काफी होगा। वोनहुआ ने कहा कि उसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। फिर उसने प्योचुंग से कहा कि अब जबकि वो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला था, तो वो उससे पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता है। उसे पैसों से ज्यादा ब्लैक स्मिथ की क्राफ्टिंग स्किल्स की जरूरत है, ऐसी क्राफ्टिंग स्किल जो लोगों को बचाने वाले टूल्स बना सके। उसकी बात पे प्योचुंग भी मुस्कुराने लगा और वहां से जाते हुए कहने लगा कि वो इस पर काम करना अभी के अभी शुरू कर देगा।